महाराज परीक्षित को श्राप लगा। क्या श्राप लगा? आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नामक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। महाराज परीक्षित ने स्वीकार किया, पर समय के रहते वो चेत गए। किसी ने जानकारी दी तुम्हें श्राप लगा, 7वें दिन तुम्हें मरना है, हो मरना है। इतना सुना, सब त्याग करके परीक्षित यमुना किनारे आ गया। सब छोड़ छाड़ के यमुना के किनारे, गंगा के किनारे तट पर बैठ गया परीक्षित। बड़े बड़े अमलात्मा, बिमलात्मा, महात्मा नाम सुनकर के आए। परीक्षित वैरागी हो गया, परीक्षित चेत गया। समय रहते सावधान हो गए परीक्षित जी। बड़े बड़े महात्मा आए और जैसे ही महात्मा पधारे तो परीक्षित प्रार्थना करते हैं, महाराज जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? सब महात्मा अपने अपने मतानुसार जवाब देते। कोई कहता आप भजन करो, कोई कहता आप कीर्तन करो, कोई कहता आप जप करो, कोई कहता आप यज्ञ करो, कोई कहता आप योग करो। अनेकानेक प्रकार के प्रति उत्तर बताते, परंतु परीक्षित की बुद्धि में कुछ नहीं बैठता। वो विचार करने लगे परीक्षित जी कि सही सटीक उत्तर तो प्राप्त हो ही नहीं रहा। तब तक एक आश्चर्य हुआ। श्रीमान क्या आश्चर्य हुआ? उसी समय जब परीक्षित जी विचार कर रहे थे क्या किया जाए, उसी समय तत्रादि भगवान व्यास पुत्रो यदा शिवाले वदूत वेसा शिवाले अवधूत वेसा। उसी समय व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज परमहंस 16 वर्ष की जिनकी अवस्था है, चेहरे पर दिव्य तेज है, केस खुले हुए हैं और चंद्रमा की भांति जिनका चेहरा चमक रहा, ऐसे दिव्य स्वरूप लिए हुए श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी का आगमन हुआ तो बड़े बड़े अमलात्मा, बिमलात्मा, महात्मा जितने विराजमान थे सब खड़े होकर के प्रणाम करने के लिए, वंदन करने के लिए अपने अपने स्थान को छोड़ दिए। राजा परीक्षित ने विचार किया कि ये तो छोटा सा बालक है, पर बड़े बड़े बड़ी बड़ी जटा वाले महात्मा, 100-100 साल 200-200 साल वाले महात्मा इनको प्रणाम कर रहे हैं। जरूर ये छोटा जरूर है, पर कुछ ना कुछ खोट है, बड़ी पुड़िया है, कोई बड़ा महापुरुष है। विचार करके महाराज परीक्षित ने तत्क्षण सुखदेव जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया, प्रणाम किया और वंदन किया। और जैसे ही वंदन किया, स्वरूप अद्भुत है सुखदेव जी का, वस्त्र नहीं शरीर पर, कोई ग्रंथि नहीं। गांव में कहीं पर भी जावे तो सब लोग इनको चिढ़ा देवे, छोटे छोटे बच्चे ताली बजाते हुए कहने लगे नागा बाबा आ गया, नागा बाबा आ गया, नागा बाबा आ गया, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जीवन में होना भी ऐसे ही चाहिए। मानो यहां सुखदेव जी हम आप सबको सिखाना चाहते क्या? जीवन में सम अवस्था में जीना बड़ा आनंद है। कौन सी अवस्था में? सम अवस्था में। सम अवस्था महाराज कौन सी होती? सुखम चा दुखम चा भवा भवो च। सुख और दुख, सुख आ जाए तो कोई ज्यादा प्रसन्न ना हो, दुख आ जाए तो ज्यादा मन को मलिन ना करे। जीवन में यह अवस्था आना बहुत मुश्किल है, अपितु पर यह बहुत जरूरी है। कौन सी अवस्था?
सुख आ जाए तो प्रसन्नता दिखाई ना पड़े और दुख आ जाए तो चेहरे पर मलिनता ना हो। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे मोहन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे। ये भाव जब तक आपके भीतर प्रविष्ट नहीं होगा तब तक आपके जीवन में सुख दुख लगा रहेगा। और ये भाव आपके हृदय में अगर बैठ गया श्रीमान, तो हम आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं, आप कभी जीवन में सुख पाकर के ना तो प्रसन्नचित्त होंगे, ना दुख पाकर के कभी मलिन होंगे। इसी के लिए जीवन में भगवत सत्संग आवश्यक है। क्या आवश्यक है? भगवत सत्संग। देखो भाई, भगवत कथा सुनने से कब चिंगारी जग जाए प्रभु भक्ति की कोई ठिकाना नहीं है। एक धर्मशाला में 25 कमरे हैं, 25 कमरे हैं और 25 कमरे में से एक कमरा 70 साल से बंद है, दूसरा कमरा 25 साल से बंद है, तीसरा कमरा 17 महीने से बंद है, चौथा कमरा 17 दिन से बंद है। अब मैं आपको पूछता हूं, आप बताओ, जो 70 साल से बंद है या जो 25 साल से बंद है या जो 17 महीने से बंद है, उसमें उजाला करना है तो कितने दिन लगेंगे? 70 साल वाले में 20-25 दिन लगेंगे क्या? नहीं। तो 17 महीने वाले में 10-12 दिन लगेंगे क्या? नहीं। 17 दिन वाले में 2-4 दिन लगेंगे क्या? नहीं। वो तो लाइट जलाई, बल्ब पहुंचा या माचिस से आपने दिया सलाई जलाई, तुरंत प्रकाश प्रकट। चाहे 70 साल से हो, चाहे 17 महीने से हो या 17 दिन से हो, उसी प्रकार आप भगवान से दूर चाहे 17 जन्म से हो, चाहे 17 दिन से हो, अगर कथा के बीच में अगर एक चिंगारी जग गई तो तत्क्षण भक्ति की उजाला प्रारंभ हो गया। फिर आपको समय नहीं लगेगा। आप सोचो कि हम तो अभी अभी भक्ति में आए हैं, पहले तो हम नास्तिक रहे तो समय लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं साधु, ऐसा कुछ भी नहीं। आप इसलिए कथा सुनो, भगवत चर्चा सुनो, प्रभु के गीत को गाओ। कब चिंगारी हृदय में जग जाए भक्ति की, ठाकुर के नाम की, विट्ठल के नाम की, माधव के नाम की, कोई ठिकाना नहीं।